नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पावर ग्रिड यानी कि PGCIL की डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है और आपके एग्जाम होने हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करवाने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, ये रहने वाला है पार्ट 1 और इसमें आपकी क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो काम है वो है ITI और डिप्लोमा के जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट भर्तियों के, उनकी पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवाना। नॉन टेक पार्ट की यहाँ स्टडी करवाई जाती है। तो यदि आपने ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक पार्ट को यदि आपको सॉल्यूशन और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाकर देख लीजिए। देखिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए पहली बार वीडियो आ रहा है। इससे पहले हम जनरली ITI वालों के लिए नॉन टेक पार्ट्स की तैयारी करवाते थे। हालांकि अब डिप्लोमा में एंटर मारेंगे क्योंकि सेम सिलेबस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉन टेक का पार्ट सेम है। देखिए क्या है, आपकी अभी पावर ग्रिड यानी कि PGCIL की डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है। इसमें आपकी दो पार्ट है, नॉन टेक और टेक्निकल। तो नॉन टेक पार्ट की तैयारी करवाएंगे, दूसरा टेक्निकल की आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए नॉन टेक पार्ट में क्या सिलेबस है। तो नॉन टेक में आपके क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिला के 170 क्वेश्चन आएंगे। 170 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 और ये रहेंगे आपके 120 क्वेश्चन, है ना। यही है। इसमें है आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, और इसमें आपकी वो वाला पार्ट है टेक्निकल। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ हम नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें आपको आज इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर मैथ और जो आपका नेक्स्ट पार्ट बचेगा उसका अगले पार्ट में सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आप यदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पावर ग्रिड के मेरे पास 3 से 4 पुराने पेपर पड़े हैं, उन चारों पेपर का सॉल्यूशन कंटिन्यूसली करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको कुछ बताऊं यदि कि कहाँ से आप सीख सकते हैं, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के नाम से, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन के नाम से। उसमें पूरे नॉन टेक के जितने भी एग्जाम्स के पेपर हुए हैं वो सॉल्यूशन करवा रखे हैं, जितने यानी कि अभी चैनल बनाने के बाद जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी के पुराने पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मान लेते हैं मैं आज पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, किसका, पावर ग्रिड का। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि पावर ग्रिड की वैकेंसी आई हुई है, आपके देखने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि मैं ये पेपर आज से 2 साल पहले करवाता तो आप इसके नहीं देखते, क्योंकि वैकेंसी अब आई है ना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है उसके पुराने पेपर उसमें अपलोड होते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंट्रो आज ज़्यादा दिया है क्योंकि पार्ट 1 है, तो इसमें इंट्रो की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये है PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज यानी भारत सरकार का एक उद्यम है। आप यदि इसमें सेलेक्ट होते हैं ना, तो कहीं भी आपको और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी आपको, और एक बार पावर ग्रिड में लग जाओ, यहाँ आपकी लाइफ सेट है। चाहे आपके बार्क है, पावर ग्रिड है, NPCIL है, इसमें यदि किसी एक को चूज करने का ऑप्शन मिले तो आप PGCIL में जाइए, वहाँ आपको बेटर मिलेगी, आपकी लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी। तो चलिए तैयारी कर लीजिए। अभी एक ITI वालों का भी पेपर हुआ था पिछले साल और उनको भी ज्वाइनिंग मिल गई है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये है आपकी फील्ड सुपरवाइजर पोस्ट का, जो 2021 में पेपर हुआ था। जब DRDO की वैकेंसी आ रखी थी उससे पहले एक पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन आज करेंगे। उसके बाद 2023 वाले का भी करेंगे और 2021 वाले के 2-3 पेपर हो रहे हैं, उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, और इंग्लिश में क्या है आपके सामने कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सिंपली आप इसे पढ़िए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि 3 पार्ट में सेंटेंस को बांट रखा है। बांटा कैसे, ये वाली लाइनें खींच के बांट रखा है, ठीक है, समझ गए। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर, यानी कि आपको सेंटेंस का वो पार्ट देखना है, 1, 2 और 3, इन तीनों में से वो पार्ट देखना है जिसमें एक गलती हो, एरर हो, यानी कि आपको एक गलती वाला पार्ट सेंटेंस का सिलेक्ट करना है। इफ़ द सेंटेंस हैज नो एरर, यदि कि सेंटेंस में कोई भी गलती है नहीं है, किसी भी पार्ट में कोई गलती नहीं है, तो आप नो एरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, जनरली देखिए पहला है आई हैव लिखा हुआ है, आई हैव थ्रोवन, थ्रो की आपकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और उसके बाद मेनी ए मैन,
मेनी ए मेन लिखा। अब मैं आपको बता दूं, आई है आपकी प्लूरल, यानी कि जो सिंगुलर प्लूरल आपके होते हैं सब्जेक्ट, उसमें प्लूरल है और प्लूरल के साथ हेव आता है, यानी कि यहाँ तक ठीक है। और हेज हेव जब भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपके एकदम सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं मेनी ए मैन, मेनी ए मैन। अब मेनी ए मैन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेनी ए मैन, मेनी यानी कि प्लूरल दिखा रहा है, ठीक है, ए यानी कि सिंगुलर दिखा रहा है और मेन यानी कि प्लूरल दिखा रहा है। यदि आप कहेंगे मेन यानी कि प्लूरल कहाँ है, तो देखिए मेन का जो सिंगुलर वर्जन होता है वो ये होता है और प्लूरल वर्जन ये होता है, यानी कि या प्लूरल दिखा रहा है प्लूरल और यहाँ सिंगुलर, यानी कि कोई बात सेट नहीं बैठ रही है। या तो लिखते हैं मेनी मैन या फिर लिखते हैं मेनी, जो भी है उसमें मेन ये वाला लिखा होता तब भी हम सही मान लेते, यानी कि ये इसी पार्ट में आपकी गलती है। समझ गए होंगे क्या गलती है। तो पार्ट नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये वाली जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है इसमें पार्ट को बांटा गया है। तो पहले वाले पार्ट में गलती है, आई हैव थ्रोवन मेनी ए मैन, ये गलत है। दूसरा देखिए डाउन द कैटेकोम्स और नन हैव ईवर, ये देखिए इसमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, एकदम सही है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आती है। जब भी हेज और हैव हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वाज वर इजारम जो भी होता है उसमें वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म, ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। विल और सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये यहाँ मेनली आपको गलतियाँ देखने को मिल जाएगी। तो पहले वाला जो ये पार्ट है वो गलत दे रखा है। फिर देखिए, यानी कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, आप इसे एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, आपके कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं बचेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस हैव बीन जंप्ड अप एंड, आपकी PQRS में इनको बांटा गया है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं वो सेलेक्ट करना है जो एकदम सीक्वेंस यानी कि सही सीक्वेंस में हो। इन विच दीज पार्ट कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको कहा गया है कि आपको ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से आपको सही फॉर्म बतानी है कि किस प्रकार से इस सेंटेंस को अरेंज किया जाए कि इस सेंटेंस का एक सही से मीनिंग बन जाए और ये एकदम ग्रामेटिकली सही भी हो। तो मैं आपको इसे थोड़ा सा सही लैंग्वेज में समझाऊं तो PQRS 4 सेंटेंस है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि ये आपकी सही सेंटेंस बन जाए जिसका कोई मीनिंग बन जाए। क्योंकि अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, इट सर्व्स एज एन, आपकी कॉन्सेप्चुअल एंड वेटी कॉन्सेप्ट एक्सीलेंट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच सच, इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब इसे RSPQ फॉर्म में बदलते हैं तो बन जाता है इट सर्व्स एज ए एक्सीलेंट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद सच ए कॉन्शियस एंड वेटी कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से आपके सही सेंटेंस बनता है, तो इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन ही आपके 2024 अभी 7 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था पावर ग्रिड का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत अच्छी इंग्लिश आई थी, 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज बच्चे के सही हो रहे थे, इंटेलिजेंट था उसके 9 भी हो रहे थे, वन वर्ड आ रहा था, ऑपोजिट आ रहे थे। यदि आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स चाहिए ना तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको कंप्लीटली इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम DRDO की कर रहे हैं, चाहे पावर ग्रिड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की, यदि आप CPRI और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप एकदम कंप्लीटली वहाँ से सीख सकते हैं। 10 नंबर पक्के कर लीजिए, 52 क्लासेज है आपको अटेंड करनी है, 50 या 52 क्लासेज है, आप उनको अटेंड कीजिए, आपके इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, आपको वन वर्ड पूछा है फॉर द एक्सप्रेसिंग गिवन बिलो, यानी कि जो ये एक लाइन दे रखी है ये वाली, इसके लिए एक वन वर्ड दिखाना है जिससे आप एक कंप्लीटली देख सके कि आपकी किस प्रकार से बन रहा है। समझ गए ना, इस प्रकार से आपको दिखाना है। तो देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एक वन वर्ड में इस लाइन को लिखना है, सेरेमनी इन विच ए क्राउन इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ ए न्यू किंग और क्वीन, यानी कि एक सेरेमनी होता है, एक समारोह होता है जिसमें एक क्राउन यानी कि एक मुकुट बोलते हैं जो सर पे लगाया जाता है, ताज, मुकुट या ताज, ए मुकुट इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ, यानी कि सर पर रखा जाता है, ए न्यू किंग और ए क्वीन, यानी कि एक नए राजा और नई रानी के सर पर रखा जाता है मुकुट। उस समारोह को, उस उत्सव को क्या कहा जाता है? सिंपली आपको हिंदी में पता चल गया होगा, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज सिंहासन, यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं किसी को नया राजा बनाना, तो इसे बोलते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन जिसमें आपकी
राज्याभिषेक या कुछ किया जाता है, उस सेरेमनी को लंबी लाइन में इसे लिखा है और एक वन वर्ड में राज सिंहासन, या फिर ये बोल देते हैं हम उसका जो सिंहासन अभिषेक हो रहा है, राज्य अभिषेक हो रहा है, उसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो वन वर्ड आपने कर दिया होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। वन वर्ड आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। अब देखिए नया क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, यानी कि इसकी आपको बताना है पेगन्स रिगार्डेड स्टारिंग एज पेरेंट्स ऑफ वेल मैनर्ड चिल्ड्रन स्टिल डू, यानी कि इसमें कहा गया है कि पेगन रिगार्ड्स स्टारिंग एज पेरेंट्स ऑफ वेल मैनर्ड चिल्ड्रन स्टिल डू, यानी कि आज तक जो करते हैं अच्छे व्यवहार वाले बच्चों के या अच्छे आचरण वाले बच्चों के माता पिता, तो इसमें लिखा गया इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब होता है दिलेर, या इस प्रकार से कि पेगन्स दिलेर है कि इस प्रकार से आज तक जो अच्छे चरित्र वाले बच्चे हैं उनके माता पिता आज भी करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, कंप्लीटली इसे पढ़ लीजिए। और ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार की क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन DRDO की जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें आया था, DRDO 2022 की वैकेंसी में। और किस शिफ्ट में आया था, तो ये आपकी STAB का जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में उनके क्वेश्चन पूछा गया था। अक्टूबर नवंबर में उनके एग्जाम हुए थे। अब देखिए इनमें कहा कि 4 वर्ड इन गिवन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको एक ऐसा वर्ड दिखाना है जो करेक्टली स्पेल्ड हो, यानी कि उसकी स्पेलिंग एकदम सही लिखी होगी। तो आपके एसेटिक होता है ना, एसिटिक एसिड, इस प्रकार से, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है और ये तीनों आपके गलत दे रखी है। तो आप वर्ड पावर भी बढ़ाइए। अब देखिए रीजनिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है, रीजनिंग लिखा हुआ है सेक्शन रीजनिंग, तो यहाँ से आप रीजनिंग कर सकते हैं। यदि ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पावर ग्रिड के लिए 750 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी आपको नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी जिसमें आपको 700 से ज़्यादा या 750 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नॉन टेक पार्ट्स के। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो ये आपको डायग्राम दे रखा है उसका वाटर यानी कि जल में प्रतिबिंब क्या होगा। जल में प्रतिबिंब आपको पूछा जाता है, मिरर में प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, देखिए कोई भी आकृति ऐसे बनी हुई है, ऐसे करके मान लेते हैं ये इस प्रकार से, तो जब पानी में बनेगी ना तो जो ये ऊपर त्रिभुज है वो नीचे आ जाएगा, जो ये वाला ऊपर वाला है वो इधर आ जाएगा, जो इधर है वो इधर ही रहेगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, और नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से उल्टी बनती है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, तो इस इमेज में आपको क्या नोटिस करना है, इस इमेज में नोटिस करना है कि जो आपको ये वाला त्रिभुज है ना, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, लाइन तो यही रहेगी, लाइन तो ये, एक बार मैं बताऊं, इस लाइन पे बना है तो लाइन तो यही रहेगी, लेकिन जो ऊपर की साइड बना हुआ है ना वो पानी में नीचे की साइड बनेगा। अब देखिए देखते हैं ये वाला त्रिभुज नीचे की साइड किस किस में बना है, तो एक तो इसमें बना है ये रहा नीचे की साइड, है ना, फिर देखिए एक इसमें भी नीचे की साइड बना हुआ है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, एक इसमें भी नीचे की साइड बना हुआ है। 3 आकृति समझ गई। अब देखिए ये वाली जो आकृति है इस प्रकार वाली, ये वाली जो वो कैसे बनेगी, तो उसमें भी आपको मैं बताऊं, जो ऐसे वाली है ये वाली आकृति वो एकदम नीचे चली जाएगी, ऐसे लगेगा ना, नीचे जो लाइन है एकदम नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली है ये नीचे वाली है ना, समझ के होंगे। तो जो यहाँ ऐसी आकृति दिख रही है बाहर वो नीचे ऐसे दिखेगी। तो देख लेते हैं कि नीचे किस किस में दे रखी है आकृति। तो नीचे देखिए एक तो इसमें दे रखी है ये रही, और फिर इसमें देखिए इसमें भी दे रखी है ये रही, और किस में दे रखी है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाली गलत हो गई, और किस में दे रखी है, और इसमें दे रखी है यहाँ नीचे वाली, है ना, समझ गए होंगे। फिर देखिए इस प्रकार से देखें, अब ये तीसरी वाली आकृति यहाँ दिख रही है ऐसे, तो ये है ना हमेशा ऐसे ही रहेगी, ये एकदम बीच में ही रहेगी, जिसमें भी आप देख लीजिए, लेकिन जो ऐसे दे रखी है ना ऊपर की साइड चली जाएगी थोड़ी, ये ऊपर की साइड, तो ये वाली आकृति एकदम सही है। आई होप आप समझ जाएंगे किस प्रकार से मिरर वाले करने हैं, किस प्रकार से वाटर वाले करने हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। हिंदी में पेपर नहीं है क्योंकि बच्चे ने इंग्लिश में से डाउनलोड की थी आंसर की, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में से अटेंड किए थे, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, तो आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। जो ये आकृति दे रखी है इसमें स्क्वायर कितने हैं वो देखने, स्क्वायर यानी कि होता है वर्ग, वर्ग कितने हैं वो गिनने हैं, गिन लेंगे। एक तो ये रहा वर्ग, वर्ग क्या होता है 1, फिर देखिए 2, फिर देखिए 3 वर्ग, और ये 4 वर्ग, 4 तो ये हो गई, यानी कि 4 वर्ग मेन हो गई, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 वर्ग। अब देखिए ऊपर कितने आएंगे, तो देखिए ऊपर तो एक आएगा ये वाला, थोड़ा सा मैं ध्यान से बनाऊँ, तो देखिए ऐसे 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग,
और कोई वर्ग नहीं है, त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे लेकिन वर्ग नहीं है, तो 3, यानी कि टोटल कितने वर्ग हो गए, तो टोटल हो गए आपके 7 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, एकदम सही है। और इस बच्चे ने भी सही नहीं किया, इस बच्चे ने 6 किए, तो ध्यान से आप भी कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। आप देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, चूज ए पेयर सिमिलर टू द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। जो ये पेयर दे रखा है उसका सिमिलर यदि किसी ऑप्शन में है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। चूज ए पेयर सिमिलर टू द पेयर, यानी कि जो ये दे रखा है इसका सिमिलर आपको चूज करना है। अब सिमिलर आप जब चूज करेंगे तो देखिए क्या है, पहले तो इसमें देख लेते हैं कि जो ये आकृति दे रखी है इस प्रकार से, यहाँ ऐसे और ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ आकृति दे रखी, दोनों के मुंह में कुछ भरा नहीं है, यानी कि खाली दे रखे हैं, इसमें भरा है छोड़ देते हैं। फिर देखिए इन दोनों में भरा है लेकिन दोनों का मुंह नीचे है, क्योंकि उसमें एक का मुंह ऊपर था एक का नीचे था, तो ऊपर नीचे होना चाहिए था। इनमें दोनों में भरा है लेकिन मुंह क्या है, दोनों के नीचे है। इनमें दोनों में भरा है लेकिन मुंह ऊपर है, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए तीसरी आकृति में देखते हैं, तीसरी आकृति में क्या है, क्वेश्चन आकृति हमारी इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और यहाँ ऐसे करके ऐसे दे रखा है, और जो आंसर आकृति है वो ऐसे करके ऐसे है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आंसर आकृति ऐसे करके ऐसे है और ऐसे करके फिर आपके यहाँ इस प्रकार से है। और क्वेश्चन वाली क्या है, क्वेश्चन वाली है आपके ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे करके इस प्रकार से, तो दोनों में खाली है, उसमें भरा है और एक का मुंह ऊपर है एक का नीचे है, तो इस प्रकार से आपकी सिमिलर वाली आपने ढूंढ ली होगी। और वैसे भी आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि कौन सी सिमिलर है कौन सी नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका और पेपर जो लेवल है वो सारा पसंद आ रहा होगा, आपके भी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके अभी तक में सही हुए, टोटल पेपर में से 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन लेना जरूरी है। और यदि आप पावर ग्रिड में सिलेक्शन ले लेते हैं ना PGCIL में, तो आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। आप ज्वाइन करने के बाद कहोगे कि कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं पावर ग्रिड की वैकेंसी आने के बाद कि वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करे, बस सिर्फ पावर ग्रिड की। क्यों? क्योंकि उनके घर में से पहले से पावर ग्रिड में कोई लगा हुआ है, और उनकी लाइफ स्टाइल देखकर, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज़ हैं, उनको देखकर वो कह रहे हैं कि हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ पावर ग्रिड में जाना है। और पावर ग्रिड वाले स्ट्रिक्ट भी है, हायर एजुकेशन जो आपकी होती है उसको अलाउ नहीं करते, तो आपके लिए फ़ायदा भी है, इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आगे देखिए क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि चारों ऑप्शन में से 3 आर द सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, यानी कि किसी भी तरीके से 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन 1 ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों के जैसा, ऊपर वालों के जैसा नहीं है, तो उस डिफरेंट को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में मैं आपको बोलकर बताया। कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से एक समान है, लेकिन एक ऐसा है जो इन तीनों से हमेशा अलग है, इन तीनों से अलग है, तो उस अलग वाले को छांटिए। यानी कि ये ओड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ओड नंबर वाले क्वेश्चन, उस प्रकार की सीरीज में से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए अर्थ है, वेनस है, सैटर्न है, मून है। अब आप कहेंगे चारों तो बाहर से हैं, यानी कि चारों आप बोलेंगे तो रॉकेट साइंस और होती है उसमें से है, स्पेस में से है। तो देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, अर्थ है यानी कि पृथ्वी, वेनस, सैटर्न ये आपके हैं ग्रह, ग्रह होते हैं, और ये मून है, ये है उपग्रह, यानी कि ये क्या है अलग है, चारों से क्या हो गया अलग हो गया। यदि किसी 3 ऐसे उपग्रहों की बात करता और कोई एक ऐसा ग्रह दे देता तो वो अलग होता, समझ गए ना। तो ग्रह उसमें आपकी ये तीनों आते हैं, अर्थ, वेनस और सैटर्न, लेकिन मून है वो उपग्रह में आता है, पृथ्वी का उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी बच्चे ने सेलेक्ट किया है, उसका भी राइट हुआ है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन ए डायल ऑफ टेलीफोन। आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो आपकी डायल यानी कि एक मोबाइल का कीपैड होता है, उसमें नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि नंबर लिखे होते हैं, उनमें जो नंबर होते हैं उनकी उन सारे नंबर्स का योग क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये एक कीपैड फ़ोन आता था जिसमें क्या होता था, नंबर होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर होता था 0 बीच में, यहाँ होता था स्टार, यहाँ होता था हेज, इस प्रकार से होते थे ना। तो इन वाले सारे नंबर्स का आपको योग निकालना है। योग निकालने के लिए या तो आप कीजिए 0 1 2 ऐसे करके जोड़िए, टाइम लग जाएगा और नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, 120 मिनट मिलते हैं, 170 क्वेश्चन करने होते हैं, और एवरेज बच्चा 1 मिनट में 1 क्वेश्चन ही कर पाता है ना। तो इस प्रकार से टाइम लगता है, सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं होते, करने भी नहीं होते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब देखिए क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l,
ये क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है संख्याओं का योग का फॉर्मूला, और तब लगाना होता है जब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दे रखी हो। n होता है टोटल जो नंबर होते हैं उनकी संख्या। अब देखिए टोटल आपके फ़ोन में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे 0 से 9 तक 10 अक्षर होते हैं, तो 10/2। फिर आपको यहाँ जो मल्टीप्लाई का निशान है उसमें a यानी कि पहली संख्या, तो पहली संख्या होती है 0, और l होता है लास्ट वाली संख्या 9 होती है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे आप काटेंगे तो आएगा 5, 5 इंटू 0 और 9 जोड़कर आप होंगे 9, तो आप कहेंगे 5 इंटू 9 यानी कि आपके आएंगे 45। तो उन सभी के योग का योग कितना होगा? 45 इसका आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे क्लास हो रही है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलेंगे, DRDO में मिलेंगे, और आपके हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग जहां आती है वहां देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और पावर ग्रिड में तो स्पेशली देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इस बार भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाएगा। इस बार जो आपके डायल पैड होते हैं उनका नए देकर किसी और का दे देंगे कि कोई संख्या है 3, और धीरे धीरे यानी कि एक एक बढ़ रहा है 3 4 5, और उसकी लास्ट में संख्या है 980, तो इनका योग करके दिखाओ। तो A दे रखा है, L दे रखा है, और संख्या दे रखी है, इतनी संख्या है, समझ जाएंगे आप, कर लेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास, बोर्ड मास का यूज करके आपको ये सेटन सही करना है। अब देखिए इसे हल करना है। बोर्ड मास होता है ब्रैकेट हटाओ, ऑब्जेक्ट हटाओ, आपकी डी यानी कि डिवाइड करो, मल्टीपल करो, आपकी ऐड करो, और घटा दो यानी कि सब्सटेंस कर दो, है ना। तो ये आपको पता है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके पहले हैं उनको ब्रैकेट वालों को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में आप सोल्व करेंगे, पहले उधर वाले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 122 और 189 को आप जोड़िए। आप कहेंगे 1, और फिर होता है 1, और फिर आप कहेंगे 3, यानी कि 311 इसकी जगह आएगा। इसके काट कर मैं लिख देता हूँ 311। माइनस करना है तो माइनस नहीं करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, हम 550 है उसमें भाग देंगे 5 के स्क्वायर का, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसे सिंपली मैं आपको कहूँगा 5 से काटिए, 5 से 5 बार में, और 5 से 110 बार में। अब देखिए इससे काटिए तो आप कहेंगे 2 बार में, और ये वो आपके आ जाएगा 2 बार में, यानी कि ये आ जाएगा आपकी कितना, तो आप कहेंगे 22। अब मैं इसे 22 लिख देता हूँ, किसकी जगह, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं 22। ये हो गया माइनस का 22 और प्लस 10। तो अब देखिए क्या होगा, पहले क्या होगा, जुड़ेगा फिर घटेगा ना, तो जोड़ लेते हैं 22 माइनस 22, ये आपकी सिंपली हो गया 311 माइनस 22 प्लस 10। तो रूल के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले हम जोड़ देते हैं, 300 हो जाएगा आपकी 11 और 10 आपकी 21, 321 माइनस 22 यानी कि 299 इसका राइट आंसर रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का यूज का उपयोग करना है, और ये रेलवे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम में जा लो। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में चले जाओ, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप बार्क दे लो, इसरो दे लो, DRDO दे लो। इसरो में भी मैथ के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसरो को भी आप नॉन टेक वाला पार्ट मानकर चलें, मैथ के क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस ऑन एज ए सेकंड टर्म, यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ही नहीं है। ये क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से पहले शब्द से दूसरा संबंधित है, उस प्रकार से तीसरे से कौन सा संबंधित होगा, वो वाली रीजनिंग की सीरीज है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीच में ये वाला निशान देख लिया करो और क्वेश्चन कर दिया करो। अब देखिए क्या है, इसका मतलब है ह्यूमेन, इसका मतलब होता है, इस प्रकार से लिखा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि दयालु, दयालु जो दया करता हो, इस प्रकार स्वभाव वाला। और उसमें दे रखा है क्रूल, क्रूल होता है निर्दयी, दयाहीन वाला, जिसमें दया न हो, उस अत्याचारी, इसका ये मतलब होता है। तो यानी कि ओपोजिट लिखा है, दयालु का अत्याचारी ओपोजिट किया है, तो सिमिलर का हम ओपोजिट कर देंगे। सिमिलर यानी कि समान, एक जैसा, उस प्रकार से डिफरेंट, डिफरेंट होता है, उसका मतलब होता है कि अलग, यानी भिन्न प्रकार का, तो ऑप्शन डी कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, और आई होप 1-2 क्वेश्चन करने के बाद यानी कि मैथ जो आपकी रीजनिंग और वो वाली इंग्लिश वाली सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नए पार्ट में शुरुआत करेंगे, वो दूसरे वाले पार्ट में करवाएंगे। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन, यानी कि कोई ऐसा चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें ये वाली जो आकृति है उसे छुपा रखा हो, यानी कि ये वाली आकृति भी उसमें यूज हो रखी हो। ये वाली आकृति है इस प्रकार से, है ना, यानी कि एक वी बन रखा है और ऊपर एक साथ सा बन रखा है। तो देखिए पहले वाली आकृति में कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, दूसरी वाली आकृति में बिल्कुल नहीं है, तीसरे वाली में नहीं है, चौथे वाली में, चौथे वाली में ये रहा ऐसे करके 7 बना रखा है, और ये वाला वी बना, ये वी है तो ये रहा ये वी, और ये 7, यानी कि ये चौथी वाली आकृति में इस प्रकार का यूज हो रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड द रोंग नंबर फ्रॉम सीरीज, यानी कि गलत जो नंबर है उसे इसे श्रृंखला से छांटना है। 2, 4, 12, फिर 48,
फिर आपके 220 और फिर आपके 1440, है ना। 2 का अब हम कहें कि 2 का हुआ है आपकी 2 गुना, 2 का 2 गुना हुआ है आपकी 4 हो गया, 4 का 3 गुना हुआ है 12 हो गया, 12 का आपकी 4 गुना, 12 को 4 से गुना करेंगे 48, और फिर 48 को यदि हम 5 गुना करें तो 220 आना चाहिए। लेकिन 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 48 को जब हम 5 गुना करते हैं तो कितना आता है, तो मैं आपको कहूँ कि 50 को 5 गुना करने से आता है आपके 250। लेकिन कि 48 है, यानी कि 2 बच्चे 2 को यदि हम 5 से गुना करें तो होता है 10, यानी कि 10 इसमें से माइनस कर लो, तो ये 48 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 240 आता है ना, 240। तो यहाँ लिखा हुआ है 220, ये वाला गलत हो गया, 220 क्या है, गलत है। और फिर जब 240 आएगा, उस 240 को हम 6 से गुणा करेंगे, 5 तक क्या गुणा कर दिया, आगे 6 से गुणा करेंगे तो 1440 आ रहा है ना, ये वाला आपकी गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलने चाहिए, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो, पार्क, DRDO, पावर ग्रिड, NPCIL, किसी भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलना चाहिए। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड, यानी कि इस जो क्यूब है उसमें कितने क्यूब है, कितने जो वो घन है जो तीनों कलर से पेंट किए गए हैं। R है यानी कि रेड कलर से पेंट है, B यानी कि ब्राउन कलर से, और G यानी कि ग्रीन कलर से। अब यदि हम बात करें इस बीच वाले की, तो ये B से कलर हो रखा है, G से हो रखा है, लेकिन R से नहीं हो रखा क्योंकि ये बीच में आया हुआ है। लेकिन यदि हम इस क्यूब की बात करें तो ये R से भी हो रखा है, G से भी हो रखा है, B से भी हो रखा है, और इसके पास वाला B से नहीं हो रखा। समझ गए होंगे ना। तो यदि हम बात करें तो एक क्यूब ये रहा, ये तीनों से पेंट है, एक यहाँ होगा वो तीनों से पेंट होगा, एक यहाँ होगा वो तीनों से पेंट होगा, एक यहाँ, 4, और 4 ही उधर होंगे नीचे की साइड, 4 ही उस साइड होंगे, 4 इस साइड, यानी कि टोटल 8 ऐसे क्यूब होंगे जो तीनों कलर से पेंट किए होंगे। पूछा है कि कितने क्यूब है जो तीनों कलर से क्यूब। आप पूछ लेंगे कि कितने 2 कलर से हैं, तो वो भी यदि आपको टोटल संख्या दे रखी होगी तो आप कर जाएंगे। यहाँ आपका कंप्लीट होता है पहले वाला पार्ट। पार्ट नंबर B करेंगे हम अगले वाले में, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करवाया जाएगा 10 क्वेश्चन उसके, और फिर आगे 10 क्वेश्चन जो यहाँ ये वाला आपके कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपको साथ में करवा दिए जाएंगे। तो सारे पेपर सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको पार्ट में कुछ कमी लगी है, कहीं भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हुआ, कमेंट कर दीजिए, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सब आपके लिए दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।